फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर गुडविल। गुडविल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड को ही डिस्कस करेंगे। सुपर प्रॉफिट है क्या, कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है, क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये टॉपिक आपका फाइनल्स में आना भी एक्सपेक्टेड रहता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को आप करके देखना। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सुपर प्रॉफिट होते क्या है? सुपर प्रॉफिट होते हैं जब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है, दैट इज द सुपर प्रॉफिट। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं टोटल प्रॉफिट्स, टोटल जैसे हम कहते हैं 4 सालों का टोटल प्रॉफिट या लॉसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे नेचुरली, वो हम लेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हमने कहा 4 ईयर्स का, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, वो आ जाते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। बट इन एवरेज प्रॉफिट्स में कई बार किसी साल में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस भी दिए होते हैं। तो अगर आपको एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो उस साल के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली अगर एबनॉर्मल लॉसेस दिए हुए हैं तो उस साल के प्रॉफिट में वो एबनॉर्मल लॉसेस ऐड अप करोगे। क्यों करते हैं हम ये ऐसा? ताकि हमारे एबनॉर्मल लॉसेस या गेन्स हर साल तो नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे लॉस बाय फायर लगा लो आप, तो लॉस बाय फायर हर साल नहीं होगा, तो इसलिए उसके कारण हमारे प्रॉफिट्स जरूर उस साल के रिड्यूस हो गए होंगे। तो इसलिए हम उस साल के प्रॉफिट को ऐड अप करेंगे, क्योंकि हमने निकालने हैं बेसिकली एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ऑन एन एवरेज फर्म को कितने प्रॉफिट्स होते हैं, एबनॉर्मल गेन्स या लॉसेस को छोड़ के कितने नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली कई बार एवरेज प्रॉफिट्स में आपको दिया होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने कैपिटलाइज कर दिया या कैपिटल एक्सपेंसेस को ट्रीट कर लिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, तब कैसे उस साल के प्रॉफिट को हम करेक्ट करेंगे? उसके लिए हमें उस साल के प्रॉफिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वैल्यू ऑफ द एसेट जो हमने एज अ रेवेन्यू ट्रीट कर ली थी, उसे हम ऐड करेंगे और उसके ऊपर जितनी भी डेप्रिसिएशन लगनी थी उस साल की, वो डेप्रिसिएशन लगा के उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब हमारी वैल्यू आएगी नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। क्लियर है? जो आपके प्रॉफिट्स थे उसमें वैल्यू ऑफ एसेट्स को आप ऐड करोगे और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके आ जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी साल के प्रॉफिट में उन्होंने ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक दे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे? तब हम जितनी भी ओवर वैल्यूड अमाउंट होगी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस साल के प्रॉफिट में से। इस हिसाब से हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हुए प्रॉफिट्स को प्लस या माइनस करते हैं इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज, ठीक है जी। अब हमने निकाली एवरेज प्रॉफिट, सेकंड हमने निकालने हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट परसेंटेज। ये आपको दे रखा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? ये कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार आपको निकालना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट साइड या लायबिलिटी साइड आपकी अप्रोच चलती है। एसेट साइड में कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद माइनस करेंगे हम आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, लोन वगैरह लिया हो फर्म ने, वो वाला सारा कुछ, जितने भी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी है जो फर्म ने पे ऑफ करनी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तो एसेट साइड अप्रोच हुई। अब लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम कैपिटल्स में प्लस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और सब्ट्रैक्ट करेंगे गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, जब तक आपको ना दे रखा हो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, तब उन इन्वेस्टमेंट्स को आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लेकर चलोगे। अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो वर्ड ट्रेड जरूर लिखा होगा बिफोर इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है?
तो चाहे एसेट साइड अप्रोच लगाओ चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाओ, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट परसेंटेज करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट अभी निकालना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे सुपर प्रॉफिट, और गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। वो दे रखा होगा 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से हम गुडविल निकाल लेंगे। तो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा ये सुपर प्रॉफिट मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमें क्वेश्चन कहता है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी को एडमिट करा फॉर 1/4 शेयर। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हिच इज 18,000। तो गुडविल कितनी दे रखी है आपको, 18,000 की। 3 years of purchase with the super profit method. Then assets 15 lakh की, liabilities 12 lakh की, और रेट ऑफ परसेंटेज दे रखी है 10%। अब कहते हैं एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करो ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें निकालना क्या है। निकालना है हमें एवरेज और एक्चुअल, ठीक है। तो दिया क्या हुआ हमें, गुडविल दे रखी है। गुडविल कैसे दे रखी है, सुपर प्रॉफिट इनटू 3 टाइम्स, ठीक है। गुडविल की अमाउंट है आपकी 18,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3। तो सुपर प्रॉफिट कितने हुए आपके, 18,000 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 6,000। तो सुपर प्रॉफिट कितने निकले आपके, 6,000, ठीक है। अब एसेट्स दे रखी है आपको 15 लाख की और लायबिलिटीज दे रखी है 12 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू एसेट साइड अप्रोच कितने निकलेगा हमारा, 15 लाख माइनस 12 लाख, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 3 लाख, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट परसेंटेज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3 लाख, रेट हमारे दे रखा है 10% का, तो ये बनेगा हमारा 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 30,000 का, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 6,000 के, एवरेज प्रॉफिट आपने निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आपके 30,000 के। निकल जाएंगे आपके एवरेज प्रॉफिट will be 30,000 plus 6,000, that will amount to rupees 36,000, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अब एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स आपको दे रखे हैं 3। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाले 36,000, तो यहाँ पे आएंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स अपॉन 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट्स कैसे निकले हमारे, 36,000 इंटू 3, तो एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हुए, 1,08,000। क्लियर है। उन्होंने डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं कहा, बल्कि बट सुपर प्रॉफिट मेथड से ही हमने एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाले। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, और प्रॉफिट्स हमें 5 इयर्स के दे रखे हैं, ठीक है। साथ में कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 1 लाख एंड हैविंग रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है, वो कहते हैं 5 सालों के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं और लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को लेके हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब जब आप लास्ट 3 इयर्स के लेते हो तो रैंडमली लास्ट से ही उठा लेते हो पिछले 3 साल। हमने ईयर को देखना है। लास्ट में हमें 2018 दे रखा है, देन 19, 20, 21, 22। तो लास्ट 3 ईयर कौन से हुए, 22, 21 एंड 20। गलती से हम ले लेते हैं पीछे से बिना ईयर को देखे, तो वहां पे आपके एवरेज प्रॉफिट ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट कितने निकालेंगे हम, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 3। 3 सालों का कह रहे हैं ना वो, तो ये बनेगा 2,10,000 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट बने आपके 70,000।
ठीक है। अब दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 1 लाख की, रेट परसेंटेज 20% दे रखा है, दैट विल अमाउंट टू ₹20,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपके 70,000, नॉर्मल है आपके 20,000, सुपर प्रॉफिट बने आपके 50,000। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? गुडविल होगी आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू 2.5 ईयर्स को बोल रहे हैं, 50,000 इनटू 25/10, 125,000, 1,25,000 की आपकी आई गुडविल के अमाउंट। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखने वाला है कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स जो 5 सालों के दे रखे हैं, लास्ट 3 ईयर्स आपको करेक्टली उठाने हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।